लगता है किसी ने सलमान की पिक्चर की टिकट को अच्छे से नहीं देखा है। कल सुबह की टिकट है ये। अगर कोई जल्दी नहीं उठा तो पिक्चर आधी अधूरी देखने को मिलेगी। अधूरी पिक्चर? कोई सवाल ही नहीं होता, सलमान के फैन है हम। लीजिए, दूध पी लीजिए। यहीं रख दो, हम अभी पी लेंगे। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, अपने काम में इतना उलझे रहते हैं कि दूध हो या चाय बड़ी बड़ी ठंडी हो जाती है, और जब उस पे मलाई जम जाती है तब जाके आपको होश आता है, और फिर उसी चाय को गर्म करवा के पीते हैं आप। अरे तो क्या हुआ, दूध, चीनी, चाय पत्ती तुम्हारी बर्बाद ना हो जाए इसीलिए गर्म करवा कर पीते हैं। इसमें हर्ज क्या है? आपको तो ना अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। आप लाइए, ये फाइल मुझे दीजिए और ये ग्लास पकड़िए। लो बाबा। लीजिए, दवाई भी लीजिए। खाने के बाद दवाई लेनी, ये तो आपको याद नहीं रहा होगा। बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है आपका भी। ऐसे वैसे चाहिए क्या? नहीं तो पैसे तो है हमारे पास। आज हमारी इतनी सेवा क्यों हो रही है? बात यह है कि फुलवा की एक बचपन की सहेली है, रुक्मणी। आज वो एक बहुत बड़ी गुरु माता बन चुकी है। करोड़ों भक्त हैं उनके, बहुत पहुंची हुई महिला है वो। जिनके घर में वास करती है उनका तो कल्याण ही हो जाता है, और जिस इंसान से मिलती है उसका तो भूत, भविष्य, वर्तमान सब बता देती। अच्छा? हाँ, फुलवा बता रही थी। फुलवा हमेशा उनसे मिलती रहती है। कई बार उसने कहा कि गुरु माता को घर बुला लेते हैं, पर हमने कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। इतनी सुख शांति जो थी। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि गुरु माता को अपने घर बुला लेते हैं। आप क्या कहते हैं? अरे भाई, जब तुम सोच रही हो तो जरूर बुलाओ। बुलाना है या नहीं ये तुम जानो। अरे हम क्या जाने, हम तो इस घर की सुख शांति के लिए बुलाना चाहते हैं। और इस घर में अकेले हम तो रहते नहीं है, सभी रहते हैं। आप भी? मंजरी, गुरु माँ को घर पर बुला लोगी, पर पता है इन लोगों की बहुत सेवा सत्कार करनी पड़ती है। ये लोग खाना भी बहुत सात्विक खाते हैं। कर पाओगी इनका इतना ख्याल? वो सबकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम सारा इंतजाम कर लेंगे। आप बस गुरु माँ को कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रहने की अनुमति दे दीजिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। मंजरी, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए इनकी सेवा में, वरना ये लोग आशीर्वाद की जगह श्राप भी देकर जा सकते हैं। हम उसकी नौबत ही नहीं आने देंगे। ऐसे करो, अलमारी में पैसे रखे हैं, उनकी सेवा के लिए जितने चाहिए निकाल लो। ठीक है। सिया, तुम इस घर की बहू, इसलिए सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। सारा काम इतनी कुशलता से करना होगा कि लोग अपने आप कहें कि भाई इस घर की औरतें तो कमाल की। जी माँ जी। बहू, तुम सोच रही होगी कि जी ये सारी बातें तुम्हें आज ही क्यों बता रही है, पर आज हमारे घर में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से इस घर में कल्याण ही कल्याण होने वाला है, सुख शांति बनने वाली है। इसीलिए उनकी सेवा, खाना पीना, उनकी सारी देखभाल तुम्हें ही करनी है जो है सो। जी मौसी जी, पर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, और उनकी सेवा करने में हमें तो बहुत खुशी होगी। और आप तो जानती है हमें घर का काम करना कितना अच्छा लगता है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम उनकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बहू। वैसे माँ जी, आ कौन रहा है? बहुत बड़ा औहदा है उनका, एकदम भगवान के जैसा। अच्छा, हम समझ गए।
आपकी सासू माँ, मतलब या तो चाची सास या मौसी सास, क्योंकि माँ जी सासू माँ का भी दर्जा तो भगवान के बराबर ही होता है ना? रिश्तेदारों की खातिरदारी में तो तुम एक बार गलती कर भी सकती हो, लेकिन उनके साथ तो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि वो हमारे घर पर भगवान का संदेशा लेकर आने वाली है। वो है कौन माँ जी? वो रुक्मणी माँ है। अरे चमत्कारी माँ है, कल्याणकारी माँ है। अरे उनकी भगवान से रोज बात होती रहती है, रोज ध्यान करती है। अरे उनके पास हर सवाल का जवाब रहता है जो है सो। तुम उनसे एक बार मिलोगी ना तो तुम मिलते ही तुम्हारे बारे में सारी बातें बता देंगे। अरे ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो तुम्हें खुद को तुम्हारे बारे में पता ना होगी। हाँ, और उनके चमत्कार, वाह वाह वाह, उनके चमत्कार के बारे में क्या बताऊं, जितना बताऊं उतना कम है। अरे जीजी, एक बार ना एक आदमी की पत्नी उसे छोड़कर मायके भाग गई। जैसे ही माँ के कदम उनके घर में पड़े, उसकी पत्नी अब मायके शब्द से डरने लगी है जो है सो। ये बात तुमने हमको कभी नहीं बताई फुलवा। अरे जीजी, अब माँ के कितने गुणगान गाऊं, जितने गाऊं उतने कमी है। अरे गुरु माँ एरो गैरो के घर में तो जाग कर भी नहीं देखती। हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमारा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया। अरे अब ना जल्दी से काम पे लग जाओ, क्योंकि गुरु माँ आज ही घर पर आने वाली है जो है सो। गुरु माँ की हम परम भक्त हैं और अपने भक्तों पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, ठीक है? इसलिए हर काम बहुत सावधानी और कुशलता से करना जो है सो। जी मौसी जी, जो भी काम है आप हमें बता दीजिए, हम फटाफट काम पे लग जाते हैं। इतना आसान नहीं है बहू जितना तुम सोच रही हो। उनका भोजन शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी होता है। लहसुन प्याज तक नहीं पड़ता उनके भोजन में। और जब भी उनका भोजन बनाओगी, स्नान करने के बाद ही बनाना। बैठक को अच्छे से साफ करके उनका आसन लगाना और उनके आने से पहले घर का कोना कोना अच्छी तरह से साफ सुथरा कर देना। और ये सब करने के लिए तुम्हारे पास है 2 घंटे। अरे अब क्या हुआ? चुप काहे हो गए? अभी तो थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि क्या करना है बता दो, हम सब कर लेंगे। अब बोलती काहे बंद हो गई? जी, हमको तो पूरा यकीन है कि ये लड़की ना कुछ न कर पाएगी, कुछ न होगा इससे। उल्टा हमारी नाक कटवाएगी और अलग से जो है सो। नहीं मौसी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सारा काम बिल्कुल समय पर कर देंगे। हम आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे रुको, उधर कहाँ जा रहे हो? किचन की तरफ, गुरु माँ के लिए भोजन बनाने के लिए। अरे जीजी ने अभी तुम्हें बताया कि स्नान करने के बाद ही गुरु माँ का भोजन बनाना है। इतनी जल्दी भूल गई? पर हमने सुबह को ही स्नान किया है। हाँ पता है, पर नहाने के बाद न जाने का किया, कहाँ छुए। इसीलिए एक बार फिर से स्नान कर लो और उसके बाद गुरु माँ का भोजन बनाओ। और हाँ, नहाने के बाद गीले बदन पे ही साड़ी लपेट के भोजन बनाना जो है सो। जी मौसी जी। और हाँ बहू, गुरु माँ को भोग एक कुंवारी कन्या लगाते हैं, तो तुम अपनी छोटी बहन सरस्वती को बुला लो। जी माँ जी। सरस, उठ जा, अभी तक तेरी नींद नहीं खुली है। सरस उठ ना, रात रात भर मोबाइल पे खेल और दिन चढ़े तक सोती रहना। सरस उठ ना बेटा। सियाई तुझे ठीक से उठाती थी, वो जब उठाती थी तो खटाक से एक बार में उठ जाती थी। वही तुझे संभाल सकती है बाबा, तू मेरे बस की नहीं है। वो यहाँ होती ना तो मेरी जान छूटती। सरस, उठ रही है या बाल्टी भर के पानी डालूं तेरे ऊपर?
फिर ये मत कहना कि सुबह सुबह मैंने तुझे नहला दिया। उठ ना। क्या माँ, थोड़ी देर सोने दो ना, देर रात तक पढ़ रही थी। और अभी नींद पूरी नहीं होगी ना तो पूरे दिन सिरदर्द रहेगा। सरस, तेरा ना ये सरदर्द का बहाना नहीं चलेगा। हाँ, चल उठ, तुझे कहीं जाना है। नो वे, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ना ही मैं दूध लेने जा रही हूँ, ना ही सब्जी लेने। अब पापा को भेज दो। सरस, दूध पापा ला चुके हैं और ना सब्जी साग सब घर में है। तो तुझे ना सिया के ससुराल जाना है। सिया दी का फोन आया था, आपने मुझसे बात क्यों नहीं करवाई? बात करने के लिए ना जागना पड़ता है, और तू सोते सोते कैसे बात कर लेती? और वैसे भी बेटा वो जल्दी में थी। हाँ, लेकिन मुझे उनके ससुराल क्यों जाना है? उन्होंने कुछ तो बोला होगा ना। सिया के ससुराल में आज कोई गुरु माँ आ रही है और उनको भोग लगाने के लिए ना कुंवारी कन्या चाहिए, इसीलिए उसने तुझे बुलाया है। भोग लगा सकती है मतलब? मतलब उनकी सेवा, उन्हें खाना वाना परोसना होगा ना, वो कुंवारी लड़की ही कर सकती है, इसीलिए सिया ने तुझे बुलाया है। नहीं, मुझे नहीं जाना। लेकिन क्यों? मुझे सिया दी के ससुराल वाला अच्छे नहीं लगते। आप चली जाओ, दादी को भेज दो प्लीज, मेरी जान छोड़ो। अरे पागल हुई है क्या? हम लोग कैसे जा सकते हैं? कुंवारी को बुलाया है और कुंवारी तू है। अरे शहर में और भी लड़कियां हैं, सबकी शादी हो गई क्या? क्या फालतू की बात कर रही है? दूसरी लड़कियां क्यों जाएगी उसके घर? तू उसके रिश्तेदार है। देख, तू उसकी बहन है। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में घर वालों की ही मदद ली जाती है। प्लीज, मुझे किसी गुरु माँ को कोई भोग वोग नहीं लगाना। कहीं कुछ उल्टा हो गया और गुरु माँ ने आशीर्वाद की जगह श्राप दे दिया तो? देख सरस, कुछ भी हो, तुझे जाना है मतलब जाना है, कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा। चल अब उठ जल्दी से। लेकिन इतनी जल्दी जाकर क्या करूंगी मैं? गुरु माँ इतनी सुबह सुबह खाना खाएगी? खाना तो गुरु माँ पूजा के बाद ही खाएंगी, लेकिन तू अगर पूजा से पहले नहीं पहुंची तो उन्हें बुरा लगेगा ना। जल्दी पहुंच गई ना तो सिया की थोड़ी मदद हो जाएगी। वो कह रही थी घर में बहुत काम है। तेरी दीदी है ना वो। क्या माँ, प्लीज। चल बस, अब और नहीं। हाँ चल उठ जल्दी कर। अरे ये क्या निकाल लिया? रख इसे वापस। ये पहनकर जाएगी तू सिया के ससुराल? क्यों? इसमें क्या बुराई है? मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ ना। और माँ, आज के पहले आपने कभी मना नहीं किया, फिर आज क्यों? सरस बेटा देख, घर की बात और है, अब तू सिया के ससुराल में जा रही है, पता नहीं कितने लोग आएंगे वहां पर, और तू ऐसे कपड़े पहनकर जाएगी, शोभा नहीं देता। देख, वो जो तूने पिछले हफ्ते पीले वाला सूट लिया था ना, वो पहनकर चली जा। लेकिन माँ, उसकी फिटिंग बराबर नहीं है और वो थोड़ा ढीला ढाला भी है। सरस, मैंने कह दिया जो कह दिया। चल वो निकाल और पहन के जा। ठीक है, पहले चाय तो दो। कोई चाय वाय नहीं मिलेगी जब तक पूजा नहीं हो जाती। तुझे भूखे रहना है, समझ ले कि पूजा खत्म होने तक तेरा उपवास। अरे अच्छा मजाक है, पूजा उनके घर और उपवास मैं रखूं। एक बात हम और तुमको बता देते कि ये सब डाले बिना भी खाना बेस्वाद नहीं बनना चाहिए, स्वादिष्ट बनना चाहिए। और हाँ, गुरु माँ का खाना बन जाए, उसके बाद घर वालों का खाना अलग से बनाना। अरे बहू, इधर तो आना। जी मौसी जी, नहाना हो गया? सब तैयारी कर ली? जी। अब किधर जा रही हो? भोजन की तैयारी करने के लिए।
अभी से सारा भोजन बना दोगी का? अगर अभी से सारा खाना बना दोगी तो रात तक खराब हो जाएगा। देखती नहीं आजकल कितनी गर्मी पड़ती है। और वैसे भी गुरु माँ भगवान को भोग धराने के बाद ही खाना खाती है। तो भोजन तुम बाद में बनाना। एक काम करो, पहले घर की साफ सफाई कर दो और गुरु माँ का आसन लगा दो। हाँ? जी। अरे बहू। जी माँ जी। माँ के पैर रखने का भी कुछ बंदोबस्त करना, वरना माँ को बैठने में परेशानी होगी। न जाने कितनी देर बैठना पड़े माँ को। और हाँ माँ के आसन के पास ना सारा जरूरी सामान रख देना। सारे फल, अगरबत्ती का पैकेट, घी का डब्बा। जीजी और कुछ बच गया का? हाँ, लोटा, परात, गंगा जल, ये सब लाकर यहाँ रख दो। जी माँ जी। और जरा जल्दी जल्दी काम करो बहू। जी जी। आधा घंटा बच गया है सिर्फ। अरे जरा फटाफट हाथ चलाओ बहू, बहुत कम समय बच गया है तुम्हारे पास। और फिर तुम्हें पूरा भोजन भी तो तैयार करना है। सारा समय घर की सजावट में लगा दोगी तो खाना कब बनाओगी? और हाँ, गुरु माँ का खाना बिना लहसुन प्याज का, बिना मसालों का बनना चाहिए। ये तो जीजी ने तुम्हें पहले ही बता दिया है। एक बात हम और तुमको बता देते हैं कि ये सब डाले बिना भी खाना बेस्वाद नहीं बनना चाहिए, स्वादिष्ट बनना चाहिए। और हाँ, गुरु माँ का खाना बन जाए उसके बाद घर वालों का खाना अलग से बनाना, और उसमें लहसुन प्याज और सारा मसाला तुम डाल सकती हो। मैं तो कहती हूँ कि जरूर डालना। हाँ। पर मौसी जी, जब तक गुरु माँ इस घर में हमारे साथ है तब तक हम सबको सात्विक भोजन ही करना चाहिए ना। अब तुम हमें समझाओगी, सिखाओगी कि का सही और का गलत। तुम्हें जितना कहा जाए ना उतना सुन लिया करो। अब खड़ी मत रहो यहाँ पे, चलो जाओ। जी हम अभी जाते। अब बहू रुको जरा, इधर आओ। जी। अभी यहाँ पर तुम क्या कर रही थी? जी। अरे जी जी काहे कर रही हो? इधर क्या कर रही थी वो बताओ। पर मौसी जी ये कैसा सवाल है? आप तो यहीं बैठी हैं, आप तो देख ही रही हम क्या कर रहे थे। देख रहे थे इसलिए तो पूछ रहे हैं कि सुबह से अब तक क्या कर रही थी तुम? ये मौसी जी आखिर पूछना क्या चाहती हैं? ये देखो जीजी, कितना कम समय बचा है और तुम्हारी बहू ने मौन धारण कर लिया। अरे जवाब दो। सिया, फुलवा जो पूछ रही है उसका जवाब क्यों नहीं देती हो? मौसी जी हमने पूजा की तैयारी की, आसन की सजावट की और साफ सफाई की। हाँ, तो यही तो हम पूछ रहे हैं। अब ये भी बता दो कि साफ सफाई तुमने किससे की? जी। अरे फिर से जीजी शुरू हो गया। अरे हम पूछ रहे हैं कि साफ सफाई तुमने कैसे की? अपने हाथों से की, वैक्यूम क्लीनर लगा के की, या फिर मजदूरों को बुलवा कर की? कैसे की? हमने तो सब कुछ अपने हाथों से किया है। देखा जीजी, सुना? आपकी बहू झाड़ू पोछा को हाथ लगाने के बाद गुरु माँ के लिए भोजन बनाने जा रही। ये आसानी से हार मानने वाली नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, मामूली लड़की नहीं है ये। जीजी, एक बार गुरु माँ के पैर इस घर में पड़ने दो, फिर ये मामूली लड़की को माँ की मूली ना बना दिया ना तो हमारा नाम भी फुलवा नहीं। अरे गुरु माँ के धर्म पर झाड़ू पोछा लगाना चाहती हो का? पर मौसी जी हम क्यों ऐसा चाहेंगे? अगर नहीं चाहती हो तो जाओ, पहले जाकर स्नान करो और फिर खाना बनाओ। जी मौसी जी। अरे अब जी हजूरी करती रहोगी कि जाके काम भी करोगी? जाओ जल्दी। हम अभी जाते हैं। जी। अच्छा बहू, एक बात सुनो,
अगर तुम बुरा ना मानो तो एक कप हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना देना। वो का है, सुबह से इतनी सारी जिम्मेदारियों का ध्यान रख रहे हैं ना, तो सर दर्द से फटा जा रहा है। जी हम बना देते, पर उससे पहले हम नहा लें क्योंकि हमने झाड़ू पोछा किया हुआ है। अरे तुम स्नान करोगी तब तक हम शमशान घाट पहुंच जाएंगे। अब पहले चाय ही बना लो। अरे तुम बिना नहाए चाय बनाओगी ना तो भी चलेगा, तन की नहीं मन की पवित्रता होनी चाहिए। अच्छा जाओ बना। हाँ? तुम चाहे जितना सता लो इस लड़की को, ये आसानी से हार मानने वाली नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, मामूली लड़की नहीं है ये। जीजी एक बार गुरु माँ के पैर इस घर में पड़ने दो, फिर ये मामूली लड़की को माँ की मूली ना बना दिया ना तो हमारा नाम भी फुलवानी। देखना कैसे 1 मिनट में चुटकी में ये लड़की को इस घर से रफा दफा करते हैं। जीजी तुमको क्या लगता है कि इतने कम समय में सारा खाना बना पाएगी का? अरे बहुत खतरनाक है ये, कुछ भी कर सकती है ये लड़की। हेलो, हो गई शुरुआत उठा पटक की। बहू, अरे ओ बहू, किस चीज का सत्यानाश किया तुमने रसोई घर में? अरे कानों में अगर हमारी आवाज जा रही है तो जरा बाहर आओ और जीजी को जवाब दो कि किस चीज का सत्यानाश किया है तुमने। अरे बहू, क्या गिराया तुमने? वो माँ जी, वो दूध का भगोना गिर गया हमसे। अरे अगर काम कर नहीं सकती तो लपर लपर काहे करती हो? पहले ही मना कर देती कि हम चाय नहीं बनाएंगे तो हम खुद बना लेते, इतने भी काहिल ना है हम। जी हमको तो लगता है कि चाय बनाना चाहती ही नहीं थी, इसीलिए जानबूझ के सारा दूध गिरा दिया। नहीं मौसी जी, हमने जानबूझकर नहीं किया। हाँ बातें ना बनाओ, तुमसे जानबूझकर तो कभी कोई गलती होती ही ना, सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। अभी इतने सारे मेहमान आएंगे, सारा दूध गिरा दिया तो उन सबको का काली चाय पिलाओगी? हम ऐसा करते, हम अभी भीम काका से बोल के मंगवा लेते हैं दूध। हाँ जैसे भीम काका को तो और कोई काम ही ना है, एक काम के पीछे 10-10 लोगों को नहीं लगाना। हम अपना सरदर्द बर्दाश्त कर लेंगे। अब जाओ और रसोई घर में जो गंदगी मचा कर रखी है उसको साफ करो, और उसके बाद स्नान करके नई साड़ी पहनना। और हाँ, खाना बन जाए तब तक किसी और चीज को हाथ न लगाना जो है सो। जी अब जी मत करो, जाओ। अच्छा मौसी जी, एक बात बताइए, चप्पल ना उतारने में इसमें माँ बाप की परवरिश कहाँ से आ गई? क्या आपके माँ बाप ने आपको ऐसी परवरिश दी है? का? जय हो गुरु माँ। आइए पधारिए गुरु माँ, घर में आपका स्वागत है। जी अब गुरु माँ के चरण